नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। भारत में कोरोना का कोहराम जारी। पिछले 24 घंटे में 3,82,602 नए मामले आए सामने। वही 3,783 ने अपनी जान गंवा दी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 19,953 नए मामले आए सामने। वही 338 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 51,880 नए मामले आए सामने और 891 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 48 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 71,742 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 25,770 नए मामले आए सामने और 351 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,631 नए मामले आए सामने, तो वहीं 288 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में कोरोना के 780 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मामलों की संख्या 45,976 हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,236 नए मामले आए सामने। यहां 24 घंटे में 98 की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 13,050 मामले आए सामने। वही 12,121 मरीज स्वस्थ हुए और 131 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,785 नए मामले आए सामने। वही 210 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 21,228 नए मामले आए सामने। वही 19,112 मरीज स्वस्थ हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 16,974 नए मामले सामने आए। 14,144 मरीज स्वस्थ हुए और 154 मरीज की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,216 नए केस आए सामने, तो वही 24 घंटे में 15 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,786 नए मामले आए सामने, तो वही 153 की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 13,502 नए मामले आए सामने। वही 728 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 24,731 नए मामले आए सामने। वही 24 घंटे में 247 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 65,524 नए मामले सामने आए। वही 2,769 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 4,515 नए मामले आए सामने। वही 106 की मौत हुई। ममता बनर्जी आज राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्य में कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को बेहद सादगी से आयोजित किया जाएगा। टीएमसी की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी ही शपथ ग्रहण लेंगी। उनकी कैबिनेट के अन्य मंत्री बाद में शपथ लेंगे। शपथ समारोह के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, अब्दुल मन्नान, बेमान बोस और बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही सौरभ गांगुली को भी आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में ममता के भांजे अभिषेक बनर्जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और टीएमसी नेता फरहाद हाकिम भी उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला हुआ बोला। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने पहले कभी भी ऐसी असहिष्णुता नहीं देखी थी। बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हिंसा का दौर जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की और हालात पर चिंता व्यक्त की है। बंगाल में हुए हिंसा को लेकर बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। आज बीजेपी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो बीजेपी देश भर में धरना भी देगी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बिहार सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में हो रहे ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कड़ा वार किया। प्रियंका ने कहा कि देश कोरोना से जूझ रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी है। सरकार इन बातों पर ध्यान देने की बजाय पीएम मोदी ने एक नए घर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने का लॉकडाउन ही सिर्फ एक मात्र तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना काल में समाज के कमजोर तबके के लिए न्याय की सुरक्षा दी जाए। भारत सरकार की निष्क्रियता कई निर्दोष लोगों की जान ले रही है।
केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना काल में सरकार राशन कार्ड वालों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी वालों को 5-5 हजार रुपए की सहायता भी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। समिट में दोनों नेताओं के बीच कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा हुई है। समिट के दौरान एक रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया गया, जो अगले 10 सालों में भारत ब्रिटेन के सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। मराठा आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मराठा कानून के तहत महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में मराठा कोटा दिए जाने का प्रावधान है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फट गया, जिससे वहां मूसलाधार बारिश हुई और बाढ़ की स्थिति भी हो गई है। सड़कों के साथ ही कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वाराणसी में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रोक के बाद भी मांडाव गांव से विजयी ग्राम प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकाला है। शामली में पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान महिला कांस्टेबल ने अपने 1 साल के बेटे के साथ ड्यूटी किया। कोरोना मकाल में महिला कांस्टेबल ने अपना ड्यूटी और अपना फर्ज दोनों एक साथ निभाया। लखीमपुर खीरी में भी जीत के बाद प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। जीत की खुशी में प्रत्याशी ने जमकर फायरिंग की है, जिसका वीडियो अब हो रहा है वायरल। अयोध्या में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। विजय जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जबकि विजय जुलूस निकालने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। कानपुर में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के लगातार 6 राउंड फायरिंग की है। मारपीट और फायरिंग में आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सिद्धार्थनगर के एमसीएच विंग के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की किल्लत से 4 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। फिरोजाबाद में कोरोना पेशेंट की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा दिया। बिजनौर में प्रेमी गूगल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौन में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। कई दिनों से गायब मामा बांजुए का शव जंगल में मिला है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रावस्ती से मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरिद्वार पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने 150 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण भी मौके पर मौजूद रहे। कोरोना महामारी के बीच लोग एक दूसरे की खूब मदद कर रहे हैं। एक वीडियो कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक महिला का अंतिम संस्कार कराते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सिको सिटी में एक पुल क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। इस दौरान पुल के ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजर रही थी। इसमें 20 लोगों की मौत और 49 लोग घायल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोनों ने शादी के 27 साल के बाद तलाक की घोषणा की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कई देशों से राहत भरी खबर सामने आई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक रेस्टोरेंट बार खोलने लगे हैं। सड़कों पर अब पहले जैसी चहल पहल है। पाकिस्तान में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लाहौर से खैबर पख्तून जा रही 30 रफ्तार बस पलट गई, जिसमें 13 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जर्मनी पुलिस ने दुनिया के सबसे बड़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्लेटफॉर्म में से एक को पकड़ लिया है। पुलिस ने इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्लेटफॉर्म को सील कर दिया, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सीरम इंस्टीट्यूट यूके में अपना वैक्सीन व्यापार बढ़ाने और एक नया सेल्स ऑफिस स्थापित करने के लिए 2460 करोड़ का निवेश करेगा। यह भारत यूके के बीच हुए 10,246 करोड़ के व्यापारिक समझौते का हिस्सा है। अमेरिकी दवा विनिर्माता कंपनी फाइजर अपने वितरण केंद्रों से करीब 510 करोड़ की दवाएं भारत के लिए भेज रही है। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोलो ने कहा कि हम भारत में कोविड-19 के हालात से चिंतित हैं। एयर इंडिया के पायलटों ने टीकाकरण में प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है। एयर इंडिया के पायलटों ने वैक्सीनेशन कैंप नहीं बनाए जाने पर काम बंद करने की धमकी भी दी है।
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने यहां इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है, जिस पर याहू ने कहा है कि उसका बोर्ड इस ऑफर पर विचार कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑफर से गूगल की चिंता बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल के रद्द होने से बीसीसीआई को करीब 2000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वॉरेन बफेट ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर वर्षों से चली आ रही अटकलों पर विराम दे दिया। बफेट ने कहा कि अगर उन्होंने कंपनी का कार्यभार छोड़ दिया तो ग्रेग एबल उनका स्थान लेंगे। आईसीआईसीआई बैंक पर एक बार फिर आरबीआई ने बड़ा जुर्माना लगाया है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है। कोरोना की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। केकेआर, दिल्ली, हैदराबाद सहित कई टीमों के खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया गया है। आईपीएल स्थगित होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ मालदीव जाकर अपने देश रवाना हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत पर सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाया है। बीसीसीआई ने द 100 के पहले सत्र में शामिल होने के लिए अपनी 4 महिला खिलाड़ियों को एनओसी दिया है। बीसीसीआई पहले ही इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को एनओसी भेज चुका है। दीपिका पादुकोण की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दीपिका की मां और पिता और बहन पहले से ही कोरोना संक्रमित है। ट्विटर ने अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया है। कंगना ने ट्वीट कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। बिग बॉस 14 से लाइमलाइट में आई निकी तंबोली के भाई का कोरोना से निधन हो गया। जतिन कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अस्पताल में भर्ती थे। तमिल तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस पिया वाजपेयी के भाई का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। अभिनेत्री उपासना सिंह पर कोविड-19 संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर पंजाब के मोरिंगा में केस दर्ज हुआ है। प्रतिबंधों के बावजूद उपासना पर फिल्म की शूटिंग करने का आरोप है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच रवीना टंडन ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। रवीना टंडन ने कोविड पेशेंट की मदद करने के लिए 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे हैं।